Okay, hello everyone, welcome back to class Azad, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic, that is the types of isomerism. Types of isomerism. At the previous lecture we have discussed what is isomerism, having same molecular formula but different, the structural formula, that is known as isomer, and this phenomenon is called isomerism. Physical property isomers के different होते हैं because they have different structural formula, chemical property same होते हैं because they have. और इसके अलावा कितने कंपाउंड्स के नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं तो वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रैक भी बताए थे. इन अल्केन सीरीज फ्रॉम कार्बन 1 to 10, कार्बन 1 to 7 के लिए एक फार्मूला है, 8 9 के लिए अलग अलग फार्मूला है, और 10 कार्बन अल्केन्स के जो नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं उन सब का प्लस ले ले, सो दैट इज 74. आई थिंक इतने ही बनता था. सो टुडे वी विल डिस्कस another very important, that is types of isomerism. Remember, there are two types of isomerism. One is called structural isomerism. And the second one is called geometric isomerism. Geometric isomerism, which is also called cis-trans isomerism. वो हमने next देखना है. But today we will study structural isomerism, which is also called skeleton isomerism and also called connectivity isomerism. ये नाम मैंने क्यों दिया कनेक्टिविटी आइसोमेरिज्म, क्योंकि बुक ने एक बहुत ब्लंडर किया है, और अक्सर वो ब्लंडर जो है टीचर्स भी करते हैं और हम खुद करते हैं, उसी तरह चीज़ को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, टेक्स्ट बुक फॉलो करना चाहिए, लेकिन हाँ एक्चुअल जो आइसोमर मेन टाइप्स बता देता हूँ, बेशक फिर आगे आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर दें, लेकिन ये नाम मैंने इसलिए दिए क्योंकि इन दोनों में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो. सो दो तरह के आइसोमेरिज्म्स होते हैं. सो सबसे पहले हमने फोकस करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स पे, विच इज़ आल्सो कॉल्ड स्केलेटन एंड आल्सो कॉल्ड कनेक्टिविटी आइसोमर. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कनेक्टिविटी का कंसेप्ट थोड़ा दे दूं. कनेक्टिविटी क्या होता है, फिर बता देता हूँ व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स में एटम जो है वो किस सीक्वेंस में अटैच है. कनेक्टिविटी मीन्स द सीक्वेंस इन व्हिच atom bonded in a molecule is called connectivity. मतलब मॉलिक्यूल्स में एटम जिस सीक्वेंस में अटैच है उसको कनेक्टिविटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक मॉलिक्यूल है AB C2 H4. सपोज ये एक मॉलिक्यूल है C2H4AB. C2H4AB मीन्स कितने कार्बन है? 2. हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और एक जो है दैट इज कार्बन 1 एंड दैट इज कार्बन 2. एक जो है A सपोज एटम है कोई, और कार्बन 2 के साथ मैंने B एटम अटैच कर दिया. तो अब ज़रा देखिए एटम की सीक्वेंस क्या है इस मॉलिक्यूल्स में, कि जो A एटम है वो कार्बन 1 के साथ है और B एटम कार्बन 2 के साथ है. लेकिन अगर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं
कि जो बी एटम है वो कार्बन 1 के साथ किया जाए और ए एटम कार्बन 2 के साथ किया जाए। अब इन दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि कनेक्टिविटी का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स में एटम जिस सीक्वेंस से अटैच होते हैं। अब इस मॉलिक्यूल्स में ए एटम कार्बन 1 के साथ है, बी कार्बन 2 के साथ है, लेकिन वही मॉलिक्यूल्स है अब ए एटम जो है वो कार्बन 2 के साथ है और बी 1 के साथ है। तो इसका मतलब है कि इसके कनेक्टिविटी में डिफरेंस आया। हाँ, अब भी अगर ऐसा होता कि ए 1 के साथ बी 2 के साथ, जैसा कि इधर ही है, तो मैं कह सकता था कि इन दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो सेम है, क्योंकि पहले में एटम जिस एटम के साथ मॉलिक्यूल्स में अटैच था, बॉन्डेड था, अभी उन्हीं के साथ बॉन्डेड है, सो दे आर सेम कनेक्टिविटी। लेकिन अगर उन्हीं के साथ वो एटम बॉन्डेड नहीं है जो पहले था, तो आप कह सकते हैं कि आप कनेक्टिविटी का डिफरेंस है। तो एक्चुअल ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें कनेक्टिविटी का डिफरेंस होता है। मतलब जो आइसोमर होते हैं उसमें कनेक्टिविटी का डिफरेंस होगा। कनेक्टिविटी का डिफरेंस आपने देख लिया कि मतलब एक स्ट्रक्चर्स में एक एटम मॉलिक्यूल्स में एक एटम के साथ होगा, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर्स में वो एटम उससे मॉलिक्यूल्स की किसी और एटम के साथ होगा। इसको हम बोलते हैं कनेक्टिविटी डिफरेंस, या इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस। वैसे तो हम स्ट्रक्चर से मुराद लेते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम, अरेंजमेंट्स ऑफ द बॉन्ड एंड अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर से मुराद हमें क्या लेना चाहिए? स्ट्रक्चर से मुराद हमें कनेक्टिविटी लेना चाहिए कि मॉलिक्यूल में एटम जिस सीक्वेंस के साथ बॉन्डेड है वो देखना चाहिए। वो चीज़ हम डिफरेंस करेंगे तब हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर आप कह सकते हैं, इसको आप स्ट्रक्चरल आइसोमर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला AbC2H4 है, लेकिन अगर डिफरेंस है तो किस चीज़ में? कनेक्टिविटी में है कि इस स्ट्रक्चर्स में A1 के साथ है लेकिन इस स्ट्रक्चर्स में A एटम 2 के साथ है। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी का डिफरेंस, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। So isotype of isomer having same molecular formula but different structural formula, that is known as structural isomer। लेकिन स्ट्रक्चर से मुराद इधर हमने क्या लेना है? स्ट्रक्चर से मुराद इधर हमने अरेंजमेंट्स नहीं लेना, अरेंजमेंट्स नहीं देखना एंड 3 डायमेंशनल, हमने कनेक्टिविटी देखना है कि किस एटम किस बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, वो देखना है। So like that is a structural isomer because different structural formula. Why? Because different connectivity. हाँ, जो सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमर फिर हम देखेंगे विच इज नॉन एज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, उसमें फिर हम अरेंजमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स देखेंगे, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्केलेटन और कनेक्टिविटी आइसोमर, तो आपने कहना है दोज आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी, या आप कह दे दोज आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म लाइक। बात समझ आ रही है ना? नाउ द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो फर्दर 5 टाइप्स के हैं, लेकिन वो जो 5 टाइप्स के मैं बताऊंगा तो वहाँ हर एक में मैं आपको शो करूंगा कि जी किस तरह कनेक्टिविटी का डिफरेंस है। जाहिर बात है ये सारे टाइप्स किसके हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर के हैं, तो फिर हर एक में कनेक्टिविटी का डिफरेंस होना चाहिए और मैं हर एक में आपको कनेक्टिविटी का डिफरेंस बताऊंगा कि जी किस तरह कनेक्टिविटी का डिफरेंस है। सो देयर आर नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो फर्दर 5 टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टाटामेरिज्म। ये सारे टाइप्स है किसके?
स्ट्रक्चरल आइसोमर की। तो सबसे पहले हमने देखना है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, दैट इज नोन एज चेन आइसोमर। व्हाट इज चेन आइसोमर? देखिए, अभी जो मैं सारे टाइप्स के नाम लूँगा, पांचों टाइप्स के, वो क्या होता है, तो याद रखिए हमेशा जो आइसोमर का नाम है बस वही चीज़ हमने डिफरेंस करना है, तो आपको वही आइसोमर डिफिनीशन मिल जाएगा। सपोज मैं कहता हूँ ना चेन आइसोमर, तो आइसोमर जिसमें कार्बन चेन डिफरेंस हो। पोजीशन आइसोमर, ऐसे आइसोमर जिसमें पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, आइसोमर जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो। मतलब जो नाम मैं लेता हूँ वही चीज़ हमने डिफरेंस करना है, तो वो इसका डिफिनीशंस भी बन जाएगा। सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दैट इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज चेन आइसोमर? चेन आइसोमर आर दोज विच इज डिफरेंट ऑफ कार्बन चेन। मतलब ऐसे आइसोमर जिसमें कार्बन चेन डिफरेंस हो, उसको हम चेन आइसोमर कहते हैं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल दूंगा तब आपको बात समझ आएगी कि जी किस तरह चेन डिफरेंस हो। सपोज दैट इज पेंटेन। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं जी? पेंटेन में जो है 5 कार्बन्स होते हैं, सो C5H12। इसी में मैं चेन आइसोमर आपको बता देता हूँ। और एक बात और कह दूँ कि कार्बन आपको पता है हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। और कौन सेटिस्फाइड करता है वैलेंसी ऑफ द कार्बन्स को? वो हाइड्रोजन से होता है। तो हाइड्रोजन हम लिखेंगे नहीं कार्बन के साथ, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि जी जहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरी नहीं है तो वहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन्स है। हाँ, अगर हाइड्रोजन्स के अलावा कोई और एटम हो तो फिर हम वो एटम ज़रूर लिखते हैं जो कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। लेकिन अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, वैलेंसी उसकी सेटिस्फाइड विद हाइड्रोजन से हैं, फिर वो हाइड्रोजन हम नहीं लिखते, लेकिन आप मतलब ले कि जी यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब फॉर एग्जांपल पेंटेन है। अब पेंटेन की मैं 5 कार्बन चेन बनाता हूँ। पहला देखिए, दैट इज पेंटेन। हाउ मेनी कार्बन? 5। सो बाकी सारे हाइड्रोजन है, सो C5H12, दैट इज स्ट्रक्चर A। लेकिन पेंटेन हम यूँ भी बना सकता हूँ कि चेन में 4 कार्बन कर दूं और एक ब्रांच निकाल दूं, एंड दैट इज नेक्स्ट C। यूँ भी बना सकता हूं कि चेन में मैं 3 कार्बन कर दूं और 2 ब्रांचेस निकाल दूं। अब इस आइसोमर में क्या है? इस आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आइसोमर में सेम होना चाहिए, C5H12 C5H12 C5H12। लेकिन अगर इनमें डिफरेंस है तो वो कार्बन चेन का है कि यहाँ कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 5। यहाँ कार्बन चेन में 4 कार्बन है, एक ब्रांच निकला है। यहाँ कार्बन चेन में 3 कार्बन है, 2 ब्रांचेस निकले हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, स्ट्रेट चेन पेंटेन, और इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। एक ब्रांच निकला हो आइसोपेंटेन, और अगर 2 ब्रांचेस निकले हो इसको हम बोलते हैं न्यू पेंटेन। इसको क्या बोलते हैं? न्यू पेंटेन। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? दैट इज द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज चेन आइसोमर? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो नाम है जिसमें कार्बन चेन डिफरेंस हो। तो इसमें देखिए कार्बन चेन में 5 कार्बन है, इसके 4 है, इसकी 3 है। सो कार्बन चेन तीनों का डिफरेंस है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम है। सच टाइप ऑफ आइसोमर जिसमें कार्बन चेन इज डिफरेंट, दैट इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके। सेकेंड टाइप ऑफ द आइसोमर जो है, सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमर that is called functional group isomerism. Functional group isomerism। मैंने क्या कहा था? डिफिनीशन क्या होगा? जो आइसोमर का नाम है वही चीज डिफरेंस कर ले तो आपको डिफिनीशन मिल जाएगा। सो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर? द आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो
लेकिन उनकी फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंस हो। किस तरह फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो, आपको मैंने मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स बताए थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोनेट्स हो। अब ज़रा देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो, किस तरह, दैट विल कॉल फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप आ जाए, कार्बन, दैट इज नोन एज ईथर। इसको हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, दैट इज ईथर। सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ओ इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, दोनों साइड पे मिथाइल है, सो दैट इज कॉल्ड डाइमिथाइल। कितने मिथाइल है, 2, डाइमिथाइल ईथर। और सेकंड जो है C2H5 OH. OH is the functional group of what? G. OH is the functional group of alcohol and phenol. लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप के साथ OH है, so that is alcohol, अगर बेंजीन, so that is phenol. So ये अल्काइल ग्रुप है, कौन सा अल्काइल है, C2 ethyl. OH is the functional group of what? Alcohol. So that is called ethyl alcohol, which is also called ethanol. Okay. अब इसमें देख ले, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाइमिथाइल ईथर। जरा देखिए कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसमें जरा कार्बन देखिए कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 + 1 6, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का भी है। सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप देखे, सो दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर एंड दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। सो सच टाइप ऑफ आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बात समझ आ रही है ना, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सो डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर इथेनॉल इज एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स का। इस चीज से जरा स्क्रीनशॉट ले ले, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक और देखते हैं, okay, that is what you know, that is the functional group of G carbonyl, carbon के दोनों साइड पे CC, so that is the functional group of ketone, yeah, that is ketone. But the name of such a ketone is called ethyl methyl ketone. एक साइड पे इथाइल है, दूसरी साइड पे मिथाइल है, सो दैट इज कॉल्ड इथाइल मिथाइल कीटोन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्यूटानोल, इज आल्सो कॉल्ड ब्यूटानोल। लेकिन नॉमेनक्लेचर चूंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आएगा तो इसी वजह से आप नॉमेनक्लेचर्स पे ना जाए, फिलहाल बस इतना नाम याद रखिए, दैट इज इथाइल मिथाइल कीटोन। नाउ दैट इज now that is the functional group of what? Carbonyl carbon के एक साइड पे दूसरी साइड, that is aldehyde, yeah, that is aldehyde, that is the functional group of aldehyde and that is the functional group of ketone, and the name of such a compound, such aldehyde, is butanaldehyde. नाम छोड़ दे फिलहाल। So that is aldehyde functional group and that one is ketone functional group. अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, मैं जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला देखता हूं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने ऑक्सीजन है, 1, इधर भी 1, कितने हाइड्रोजन है, 3 + 2 5 + 3 8, 3 + 2 5 + 2 7 and 8. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगेन से
They are same molecular formula, but different functional group. There is the functional group of ketone and there is the functional group of aldehyde. So such type of isomer having same molecular formula but different functional group, that is also a functional group isomerism. So there is also the example of functional group isomerism. इसी तरह और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन बस दो एग्जाम्पल काफ़ी है कि जी व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात समझ आ रही है ना सबको? ओके, इस चीज़ को ज़रा मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटा रहा हूँ फिर इस चीज़ को। ओके, another type of the isomer, structural isomer, that is known as position isomerism. तो जो नाम है वही डिफिनीशन होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा आइसोमर जो है, लेकिन यहां पे सेम फंक्शनल ग्रुप भी होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, बट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप विल डिफरेंस। लेकिन उसी सेम फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है वो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन बनता है, मैं बता रहा हूं कार्बन चेन में क्या पोजीशन बनता है, वो डिफरेंस होगा। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, कितने कार्बन है? 4। वैलेंसी सेटिस्फाइड करता हूं H से, यहां भी H, लेकिन यहां पे एक और एटम से, दैट इज क्लोरीन। सो 1 2 3 4। सो द नेम ऑफ सच कंपाउंड इज कॉल्ड 1-chloro, how many carbon? 4. So 1-chlorobutane, 1-chlorobutane. So there is a functional group of अल्काइल हैलाइड जो भी है। एक और स्ट्रक्चर बना लिया अल्काइल हैलाइड, सेम फंक्शन ग्रुप, कार्बन 1 2 3 and 4। लेकिन यहां पे जो क्लोरीन एटम है, जो फंक्शन ग्रुप है क्लोरीन हैलोजन, वो कार्बन 1 पोजीशंस पे नहीं है, वो कार्बन 2 पोजीशंस पे है। सो द नेम ऑफ सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड 2-chlorobutane। पहला वाला 1-chlorobutane क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 के साथ था। नाउ 2-chlorobutane क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन 2 पोजीशंस पे है। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी दोनों का सेम है, क्लोरीन क्लोरीन विद अल्केन, सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पोजीशन नंबर कार्बन 1 के साथ है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप कार्बन 2 के साथ है। सच टाइप ऑफ आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, दे आर अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। सो ये दोनों कौन से हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म है। इसके अलावा एक और भी एग्जांपल बन सकता है पोजीशन आइसोमेरिज्म्स का। कौन सा फंक्शनल ग्रुप ले लूं? अल्कीन। ओके, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन? या डबल बॉन्ड। यहां पे डबल बॉन्ड करते हैं, पोजीशन 1 2 3 and 4, बाकी हाइड्रोजन है। One, 2, 3, 4. So that is called 1-butene and that is called 2-butene, क्योंकि जो सेम फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, पहले वाले में कार्बन 1 के साथ है, दूसरे में कार्बन 2 के साथ है। सो अगेन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है, सेम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है। ऊपर में भी फंक्शनल ग्रुप
डबल बॉन्ड है, नीचे भी फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, सो सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। पहले में जो है वो कार्बन 1 के साथ है, सेकंड में कार्बन 2 के साथ है, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, कीटोन में बन सकता है, कीटोन में बन सकता है। चलो एक एग्जाम्पल कीटोन में देना चाहता हूँ। That is the functional group of ketone. Okay. One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. Same molecular formula again and same functional group. बट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। यहाँ कार्बन 3 पोजीशंस पे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ कार्बन 2 पोजीशंस पे फंक्शनल ग्रुप है। सो दैट इज आल्सो व्हाट, दैट इज आल्सो अ पोजीशन आइसोमेरिज्म, दैट इज आल्सो पोजीशन आइसोमेरिज्म। द नेम ऑफ कंपाउंड इज कीटोन। सो कीटोन में भी पोजीशन आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है ना? ओके। और एक लास्ट चीज आपको नोट में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि सम फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं कि उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सम फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। सो क्वेश्चन दैट कि ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एल्डिहाइड ले लें, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड का मतलब है कि अगर कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन हो, लेकिन सेकंड जो साइड है वहां पे कार्बन चेन 1, 2, 3 जो भी हो, इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड में पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल नहीं है? एल्डिहाइड में पोजीशन आइसोमेरिज्म इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा कंपाउंड में कार्बन 1 पे आता है। क्या मतलब? कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो कहीं कार्बन चेन के बीच में नहीं आता, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है जिसके एक साइड पे हाइड्रोजन मस्ट है, सेकंड साइड पे कार्बन, तो जब एक साइड पे हाइड्रोजन मस्ट है तो इसका मतलब है हमेशा चेन के एंड पे आएगा, या फर्स्ट कह दे या लास्ट कह दे, मतलब चेन के एंड पे आएगा, क्योंकि एक साइड पे हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। चेन ख़त्म हुआ तो चेन के एंड पे आएगा। जब चेन के एंड पे आएगा तो जहाँ एल्डिहाइड है जिस एंड में, नंबरिंग वहाँ से शुरू होती है। सो ऑलवेज पोजीशन 1, मतलब जिस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो वो चूंकि चेन के हमेशा एंड पे आता है, तो जिस एंड पे आया वहां से नंबरिंग शुरू होगी, तो इसलिए इसका हमेशा पोजीशन होता है 1। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी सपोज कीटोन है, इधर 3 पोजीशंस पे है, इधर 2 पोजीशंस पे है, तो इसमें पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है। लेकिन एल्डिहाइड ऐसा नहीं हो सकता कि जी एक में 1 पे है, एक में 2 पे है, क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा 1 पे आता है। हाँ, अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे CC होता एल्डिहाइड में लाइक इन कीटोन, तो फिर तो ये चेन में कहीं भी आ सकता था, किसी भी पोजीशन पे आ सकता था, 2 पे, 1 पे, 3 पे, 2 पे, 3 पे, 4 एंड किसी भी पोजीशन पे आ सकता था। लेकिन चूंकि 1 साइड पे हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, इसलिए हमेशा एंड पे आएगा। तो ये सिर्फ एल्डिहाइड की बात नहीं हो रही, सिर्फ एल्डिहाइड की बात नहीं हो रही। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, जो भी फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ एक साइड पे कार्बन हो लेकिन दूसरी साइड पे कार्बन ना हो, कोई और एटम हो लाइक हाइड्रोजन हो, NH2 नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, तो फिर इसका पोजीशन हमेशा 1 बनेगा, चेन के एंड पे आएगा, टर्मिनल पे आएगा। तो इसी वजह से फिर उसमें पोजीशन पॉसिबल नहीं होगा। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पॉसिबल नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे क्या होता है, OH होता है,
OH होता है, तो इसलिए इसका पोजीशन B हमेशा एंड पे आएगा, कार्बन 1 आएगा। इसी तरह एमाइड में देखें, एक साइड पे NH2 है, तो इसलिए इसका पोजीशन हमेशा 1 होगा। तो कार्बोनिल कार्बन के साथ या फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन के अलावा एटम अगर जुड़ा हो तो जाहिर बात है वो फंक्शनल ग्रुप हमेशा चेन के एंड पे आएगा, तो हमेशा 1 पे आएगा, तो हमेशा उसकी पोजीशन 1 होगी, इसके अलावा हो ही नहीं सकती। जिस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन 1 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, 1 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, हमेशा 1 होगा। इसी तरह एमाइड 1 होगा, एल्डिहाइड 1 होगा, तो इसमें दूसरा पोजीशन जब पॉसिबल नहीं है तो कैसे हम कह दें कि जी इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है। सो हर फंक्शन ग्रुप में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होता। सम फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं जिसका सिर्फ एक ही पोजीशन पॉसिबल है, दैट इज पोजीशन नंबर 1। बात समझ आ रही है ना सबको? हाँ, वो बात मैं बोल चुका था कि जी आपको मैंने बताना था कि हर एक में कनेक्टिविटी का डिफरेंस क्या है। तो कनेक्टिविटी का डिफरेंस देखिए, पोजीशन में देखें, पोजीशंस में देखें, यहाँ 2 के साथ वहाँ 3 के साथ है। पहले क्लोरीन 1 के साथ था, दूसरे स्ट्रक्चर में वही क्लोरीन 2 के साथ था, तो कनेक्टिविटी का डिफरेंस है ना। तो ये सारी कनेक्टिविटी आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। कितने हो गए? 3। हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है दैट इज मेटामेरिज्म, और जो 5वां है दैट इज टाटामेरिज्म। लेकिन मेटामेरिज्म और टाटामेरिज्म पे नेक्स्ट मैं बात करूंगा। वीडियो फिर जो है वो टाइम ज़्यादा हुआ, वो नेक्स्ट बात करूंगा। लेकिन 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिए, एक चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके, शेयर करके और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।